हेलो माय डियर ऑल पेरेंट्स। आप लोगों से कभी भी ऐसे वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करने का मौका नहीं लगा। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी लोगों को मैं कुछ अपने टिप्स दे दूं। और आज मैं जो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ ऐसा वर्क बता रही हूँ जो आप अपने बच्चों से करवाएंगे। उसमें मैंने जो आज की एज रेंज ली है वो 14+ ली है। हम्म, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ वर्क इनके लिए बनाए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इनको कुछ आपको ऑन राइटिंग भी दे दूँ। अभी जो मैंने स्टेप बाय स्टेप कुछ वर्क बनाए हैं उनमें नंबर 1 कि डेली आपको अपने बच्चे को 20 वर्ड्स इंग्लिश के और 20 वर्ड्स हिंदी के डिक्टेशन बोलने हैं विद स्पेलिंग। और वो ये वर्ड नोटबुक में लिखे या आपके फ़ोन मोबाइल फ़ोन पर या लैपटॉप पर किसी में भी लिखे। वो दोनों ही चीज़ें उसके लिए बहुत अच्छी होंगी। ज़रूरी नहीं है कि वो ये सारे वर्ड्स अपने कॉपी में ही लिखें। नंबर 2 आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो कॉमनली उसके लिए यूज़ होते हैं। कोई किताबी भाषा के वर्ड्स ना हों। जैसे कि उसको एक शॉपिंग मॉल में जाना है, उसको सिटी के नए नेम, उसको सामानों के नेम लाइक टोमेटो केचप, लाइक मैगी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक या कुछ ऐसे वर्ड्स जो उसको हमेशा अपने आसपास पढ़ने ही पड़ते हैं। तो ऐसे जो भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कार के नाम, मोबाइल के नाम, जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे अक्सर पढ़ने में आती हैं या वो कहीं जाता है तो उसे देखना है वेव सिनेमा। तो इस तरीके के प्रैक्टिकल वर्ड्स होने चाहिए जो वो अपनी लाइफ में उनका इस्तेमाल कर सके। न्यूज़पेपर उनको यूज़ कर सके, मूवी चैनल या टीवी चैनल्स के नेम, डिश के नेम लाइक टाटा स्काई, कुछ भी हो सकता है। वो 20 नेम्स हिंदी के और वो 20 नेम्स इंग्लिश के आप वही छाटेंगे। ये आपको करना पड़ेगा। और ये 20 वर्ड्स या 10 वर्ड्स जितने जो भी आपके बच्चे की कैपेबिलिटी है और आपका बच्चा जिसमें बहुत आसानी से लिख सकता है, आप उन वर्ड्स को उसको लिखवाएं और साथ में रीडिंग भी करवाएं। और जब भी कोई भी अगर बच्चे को आप वर्ड लिखवा रहे हैं लाइक पॉपकॉर्न, तो आप वो फोनेटिक साउंड्स भी बनाएं। पॉप कॉर्न का यहाँ हाथ लगवाएं, कॉर्न। एट द सेम टाइम आपका बच्चा पॉपकॉर्न अगर बोलता होगा, पॉपकॉर्न, तो आपका बच्चा पॉप कॉर्न, ठीक है। ये भी आपकी नोटिस में आ जाएगा कि आपके बच्चे का साउंड नहीं निकल रहा है। हम्म, तो आप अपने बच्चे का ईच कोई भी आपने लेटर लिखवाया पॉपकॉर्न, तो उसके बाद आपने उसको बुलवाया भी। ऐसे ही हिंदी के कुछ वर्ड्स होंगे। हिंदी में भी वो स्कूल में एक एजुकेशन के तौर पर हमेशा जानवरों के नाम लिखता है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं, इससे अलग हट के कुछ ऐसे वर्ड जो सिर्फ उसे हिंदी में ही रीड करने पड़ते हैं और अक्सर रीड करने पड़ते हैं और उन्हें उसे लिखना भी पड़ता है। अगर आपको लगता है कि कॉपी लिखना या पेंसिल कभी लिखा नहीं जाता, पढ़ा जाता है, बोला जाता है, तो बुक कभी लिखा नहीं जाता, हमेशा मैक्सिमम लिखा जाता। आप देखेंगे कि उसको हमें पढ़ना होता है। तो ऐसे वर्ड्स को फिर लिखवाएं नहीं। ऐसे वर्ड्स को ज़रूर आप लैपटॉप या मोबाइल पे उससे टाइप करवाएं और उसके बाद रीड करवाएं, ठीक है। टू रीडिंग एंड टू राइट, ठीक है। अगर वो आप लैपटॉप या मोबाइल में कराते हैं, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम द कॉपीज़ में बिल्कुल ना, इसको अवॉइड करें। सेकेंड पार्ट है, मैं कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी इस समय ये डिसाइड करने में कि आप अपने बच्चे का खाली समय में क्या क्या करें। सेकेंड कि आप बच्चे को कोई भी डिजिट लिखवाएं। लाइक स्टार्टिंग उसको 0 से 100 के बीच की करिए, देन 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, एंड देन अगर बच्चा इतना कर ले रहा है तो आप 500+ में एक्सीड कर सकते हैं। जो डिजिट आप लिखवाएंगे उस डिजिट में आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको वो डिजिट रैंडम बोलनी है। जैसे 53, 68, 71, 29, 12, 99, 6, 4,
17। ओके, एट द सेम टाइम बच्चे को 17 बताएं भी, 17 बुलवाएं भी, 17 लिखाएं भी। उसे पता होना चाहिए। इसको रैंडम लीजिए। रैंडम आपने कोई भी ऐसी 10 डिजिट या 20 डिजिट अपने बच्चे को बोली, फिर आई थिंक इट टेक्स हार्डली 20 मिनट्स, हार्डली 15 मिनट्स, क्योंकि स्पेशल नीड बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे। आपने लिखवाया, बच्चे को छोड़ दिया, ये सब काम एक साथ नहीं कराने। फिर बच्चे को 15 मिनट के लिए पकड़ा, फिर बच्चे को 10 मिनट 15 मिनट के लिए पकड़ा, और ऐसे करके आप अपने बच्चे को थ्रू आउट द डे, मॉर्निंग टू इवनिंग नाइट तक, आप अपने बच्चे को काफ़ी बिजी रख सकते हैं। या साथ में जब उसने 1 0 to 100 कुछ वर्ड्स आपको लगे कि अच्छा लिख रहा है, 3 डेज़ में 2 डेज़ में आपने देख लिया कि मैक्सिमम बच्चे, मेरे बच्चे को 0 से 100 की पूरी नॉलेज है, अब आप इन्हीं डिजिट्स को वर्ड्स में लिखवाएं। 23 है, TWENTY 23, और इसके साथ आप अपनी फोनेटिक साउंड्स को ज़रूर दें। 23 था 3। इस तरीके से अगर आप करवाते हैं तो भी आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा। साथ में फिर जब 0 से 100 कर लिया, 100 से 200, आपको भी कंफर्म होगा कि मेरा बच्चा 0 से 100 बिल्कुल परफेक्टली जानता है, आइदर इन राइट डिजिट और आइदर इन वर्ड्स। आस्क एनी डिजिट फॉरवर्ड टू यस, ये बहुत ही कंसंट्रेशन इम्प्रूविंग एक एक्सरसाइज होती है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के तहत बताती हूँ कि आपने बच्चे को बोला कि आपको जो मैं रिपीट करूँगी उसे सेम रिपीट करना है। लाइक आपने बच्चे से बोला 3 9, आपने हैंड ऐसे करा, बच्चे ने बोला 3 9। 8 7, बच्चे ने रिपीट किया 8 7। आप बच्चे से बोल देंगे जब मेरा हाथ ऐसे है और जब मेरा हाथ ऐसे, ऐसे मीन्स आपको आंसर देना है, आंसर देना है। जब ऐसे है, इससे बच्चे के अंदर वेट, पेशेंस, लिसनिंग पावर, रिटेन द मटीरियल, जो आपने बोला 9 3, लिसनिंग हुई, रिटेन हुआ, रिकॉलिंग हुई। ओके, तो आपको इस तरीके से 2 डिजिट, देन 3 डिजिट, 8 1 6, बच्चे ने बोला 8 1 6। आपको पता चल गया मेरा बच्चा, अगर आपका बच्चा 3 डिजिट्स को रिटेन कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, तो आपका बच्चा रेडी है 3 लेटर्स वाले वर्ड्स को याद भी कर लेगा, रिटेन भी कर लेगा, रिकॉल भी कर लेगा। देन प्रोसीड फॉर द 4 डिजिट, देन प्रोसीड फॉर द 5 डिजिट। और कम से कम हमारा जो पूरा एक प्रैक्टिस है वो ये कहती है कि एक बच्चे को एक मोबाइल नंबर अगर बोला जाए तो उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो रट ले। क्योंकि स्पेशल नीड बच्चे हैं, हम उनसे इतना जल्दी उम्मीद नहीं करते, बट स्लोली स्लोली हम इसी ओर चलें। इसीलिए मैंने ये वर्कशीट पूरी 14+ के लिए करी है कि आप आज से शुरुआत करें। ओके, ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट इज़ अपने बच्चों को 10 जोड़ना और 10 घटाना बताएं। स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, 5 - 3 5, जो बुक्स में है। नहीं, मैं यहाँ कुछ भी बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर बच्चे को 10 + 10, ओके, आपने 2 नोट्स भी दिखा सकते हैं। 10 + 10 कितने हैं, 2 20, येस इट इज़ 20, एंड 20 - 10, एक हटा लिया, नाउ इट इज़ 10। ओके, 3 नोट, इट इज़ 30, 10 -10 20, -10 10। नेक्स्ट इज 4 नोट, ये कितने हैं, 40, ओके, -10 30, -10 20, -10 10। 10 आगे बढ़ना, 10 पीछे आना, 10 आगे बढ़ना, 10 पीछे आना। एटलीस्ट आपका बच्चा एक शॉप में जाकर 10 की उसमें जो भी कुछ ऐसी शॉपिंग है जो राउंड फिगर में है कि 50 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ का सामान ले लिया, 40 आ गया। 10 रुपीज़ 4 में से आपके 1 निकल गए, 3। थ्रू द फिंगर, थ्रू द नोट, थ्रू द वर्बल, थ्रू द विजुअल, उसको कई तरीके से बिठाल कर ये सिखाना है। नेक्स्ट इज कैलकुलेटर। गिव देम कैलकुलेटर, और इधर टेलीफोन का कैलकुलेटर या लैपटॉप का कैलकुलेटर, उसे खोला। उसके बाद उसको आपको बताना है कि जो मैं डिजिट बोलती जा रही हूँ, आप रैंडम बोलिए। 6 3 + 9 1, कितना आया,
अब वो बोलेगा जितना भी 6 3 प्लस 9 1, लाइक आई एम शोइंग यू दिस कैलकुलेटर. ओके, इट इज़ कैलकुलेटर. मैंने अपने बच्चे को बोला 2 8 प्लस 9 6 इज इक्वल टू कितना आया बेटा 1 2 4. क्या बोलेंगे 124. नेक्स्ट 3 6 प्लस 4 6 इक्वल टू 82. आपके बच्चे को विजुअल, आपके बच्चे का मोटर, आपके बच्चे का ऑडियो, आपके बच्चे का कॉग्निटिव, एवरीथिंग्स हैज़ टू बी इंक्रीज. ये डेली डेली आपको एक्सरसाइजेस करानी है. एंड कैलकुलेटर, इसके साथ साथ बच्चे को कैलकुलेटर का यूज़ आएगा. इसके साथ आप एक और काम कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं अपने वीडियो में कोशिश करूँगी कि छोटे बच्चों के लिए भी कुछ और अट्रैक्टिव सी चीज़ें कुछ वर्कशीट प्लान करूँ. सेकेंड, आप जो एक और चीज़ करेंगे वो ये कि घर में मम्मी पापा या ब्रदर सिस्टर एंड वन इज़ माय स्पेशल वन, उसको बिठाला और उसके बाद वो और आप एक शॉपकीपर बन गए कि आज हमारी एक दूध की शॉप है. ओके, और आज मैं दूध बेच रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे दूध के पैकेट हैं. ओके, आप शॉपकीपर बन गए और एक सपोर्टिंग आपके बच्चे के साथ आएगा और दूध खरीदेगा. उसने 4 पैकेट दूध खरीदे, आपने कहा 20 रुपीज़ का एक है. कैलकुलेटर लिया. ओके, 20 इंटू क्या करते हैं उसे बताया, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 80. ओके, 80 रुपीज़ देने होंगे आपको. कितने देने 80 रुपीज़, यानी कि 10 के 8 नोट्स. और उसने 10 के 8 नोट्स निकाल कर दिए. तो सिर्फ टेंस को आप ले लीजिए अभी टारगेट, ज़्यादा नहीं. अभी 5 नहीं लेना, अभी 30 40 कुछ नहीं. 10 डिक्रीज, 10 आगे बढ़ना है, 10 पीछे आना है. 10 को कम करना है, 10 को बढ़ाना है. क्लियर है. आज मेरी दूध की शॉप है, कल मैं पेंसिल बेच रही हूँ, परसों मेरे पास मैगी है, उसके अगले दिन मेरे पास मैं आज आइसक्रीम खोल रही हूँ. एक बार में बच्चा शॉपकीपर बनेगा, एक बार में आप शॉपकीपर बनेंगे. बच्चे के साथ जो भी जब बच्चा शॉपकीपर में होगा, शॉप में होगा, तो उसके बाद 1 पर्सन विल बी इन सपोर्टिंग. सेकेंड, जब आप शॉपकीपर बनेंगे तो बच्चा कस्टमर है, बच्चे के साथ एक सपोर्ट में आ रहा है. ये करके ये प्रैक्टिस, रोज़ आपने अपना ट्रेड बदल लिया शॉप्स का, रोज़ आपने अपनी शॉप्स में चीज़ें नई नई डाली और धीरे धीरे करके देखेंगे. आई थिंक देयर आर 6 एक्टिविटीज़ जो मैंने आज बताई हैं, वो आप टाइम टू टाइम नोट कर लीजिए. मेरे वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं. और बच्चों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए मैं हमेशा आप लोगों के सबके साथ हूँ और कोशिश करूँगी और भी बहुत सारी नई चीज़ों के साथ आपके साथ मिलूँ. और ये बहुत एक अच्छा मौका मिला है जिसमें हम दूर हैं और पेरेंट्स बहुत करीब हैं और बहुत ज़्यादा समय के लिए करीब हैं. तो इट्स बेटर एंड गुड लक फॉर एवरीवन. घर पर रहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और फिर मिलते हैं. ओके, थैंक्स.